नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में कमाई के कहां पर मिल सकते हैं आपको शानदार मौके। आप भी अपना सवाल हमसे पूछे, व्हाट्सएप करें, नंबर है हमारा 9582222266। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE Business Online और ट्विटर पर @ZEE Business पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल के साथ। और कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी होंगे शो में शामिल। इसके साथ एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं हम आज आपका इस शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी भी हैं, जिनसे हम समझेंगे कल के बाजार के अहम ट्रिगर्स। आइए अब आज के खास मेहमान का भी रुख कर लेते हैं, सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, सबसे पहले बाजार की इस तेजी पर क्या आप राय देंगे और क्या ये सस्टेनेबल है? आने वाले दिनों में हम इसको कंटिन्यू होता हुआ देख पाएंगे? साथ ही मीडियम टर्म तक का किसी का नजरिया हो तो कहां पर आपकी खरीदारी की राय रहेगी इस बाजार में, और साथ ही साल भर तक का नजरिया कहां? गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार में रुख काफी तेजी का आ चुका है। अच्छा बाउंस बैक हमने देखा है 10-12% का नीचे से। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। 16,800 एक लेवल है जिसके ऊपर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, जो एक पॉसिबिलिटी लग रही है अभी बाजार में निफ्टी के हिसाब से। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से क्रूड का गिरना, कच्चे तेल का गिरना और कमोडिटी प्राइसेस का थोड़ा वीकन अप पुनः ही फायदेमंद हो सकता है बाजार के लिए। तो अभी के लिए 16,800 की एक लेवल देख सकते हैं, नीचे में 16,000। तो ये रेंज में आप बाजार देखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि वॉलेटिलिटी जरूर बरकरार रहेगी बाजार में। उसका कारण है सबसे बड़ा नतीजे का मौसम, रिजल्ट सीजन। जैसे जैसे हम जुलाई के महीने में आगे जाएंगे, नतीजों का मौसम और अग्रेसिव हो जाएगा और नतीजे ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो पूछा कि पोजिशनली कौन सी स्टॉक को चुनना चाहिए, तो पोजिशनली 2-1 महीने के पर्सपेक्टिव से मैं आईटी मिड कैप को चुनना चाहूंगा, और वो है एफएसएल जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में कंपनी है, प्रोसेस सर्विसेज करती है बीएफएसआई सेगमेंट के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। 150 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं इनके। तो फॉर्च्यून 500 में 150 से ज्यादा क्लाइंट है। तो कंपनी काफी बेहतरीन है। 110 का अभी भाव होगा। टारगेट आपको रखना है 118 का और स्टॉप लॉस आपको रखना है 100 रुपए का। एफएसएल फर्स्ट सोर्स, इस पे खरीदारी की जाए। लंबे समय के लिए अगर कोई स्टॉक आपको चुनना हो, आपको लगे कि भाई 6-8 महीने 12 महीने के लिए कोई स्टॉक चुनना चाहे, तो एक होम फर्निशिंग से स्पेस से स्टॉक लाया हूं, वो है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। ग्रीन पैनल पे खरीदारी की राय है। अभी का भाव 500 रुपए का, टारगेट आपको रखना है 624 रुपए का। ये कंपनी प्लाईवुड, एमडीएफ और उसके बराबर के प्रोडक्ट्स बनाती है। एक चीज चौंका देने वाली है कि ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, एमडीएफ मीडियम डेंसिटी फाइबर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी भारत में, और 5th लार्जेस्ट कंपनी है पूरे विश्व में। नेट डेट फ्री होने वाली ये कंपनी Q1 FY23 में, मतलब ये क्वार्टर में, और एमडीएफ का वॉल्यूम्स 15 से 18% की बढ़ोतरी की उम्मीद लगा सकते हैं FY23 में। ग्रीन पैनल एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प होम फर्निशिंग स्पेस से 624 के टारगेट के लिए। ओके, तो सिद्धार्थ की तरफ से 2 पिक्स हमारे पास आई अब तक। पोजिशनल व्यू रखने की सलाह वो दे रहे हैं फर्स्ट सोर्स में, और जो लंबी अवधि का नजरिया है ग्रीन पैनल इंडिया में रखने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की तरफ से। आइए अब कुछ कॉलर्स भी ले लेते हैं शो में और जानते हैं कि क्या है उनके अलग अलग शेयर्स को लेकर सवाल। पहला जो इस वक्त हमारे पास सवाल आ रहा है वो है जिग्नेश जोशी का, वलसाड़ से सवाल भेज रहे हैं। विप्रो पर इनका सवाल है, 200 शेयर इनके पास है और जिस पर इनकी खरीद है 472 की। विप्रो पर इन्हें अच्छा खासा नुकसान भी है। इनफैक्ट कंपनी ने अपना नतीजा भी पेश किया, नतीजे बेहद खराब रहे। हालांकि नतीजों से पहले हमने देखा शेयर में उछाल देखा गया, और आईटी शेयरों में वैसे चौतरफा तेजी देखी गई है। पिछले दिनों की गिरावट के बाद निचले स्तरों पर यहां पर खरीदारी जरूर देखने को मिली है। पर अभी विप्रो में इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए सिद्धार्थ? स्वाति, जैसे आपने कहा नतीजे कमजोर, मेरा व्यू भी कमजोर, बट क्या नुकसान में बेचना है? तो उसका जवाब ना है। उछाल पे बेच दे, उसका कारण है कि आईटी में एक उछाल जरूर दिख रहा है, उछाल पे बेच दे। और अगर आपको आईटी में ही रहना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, टीसीएस को जरूर खरीदे और इस पे स्विच कर ले। ओके, तो टीसीएस में आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं आईटी स्पेस से। ये है सिद्धार्थ सेडानी की राय, ये हम आपके लिए
विप्रो पर जो उनका व्यू है वो आपके लिए दिखा रहे हैं। आइए अब गुरुग्राम से सुरेश बहुगुणा का सवाल भी लेते हैं। इन्होंने हमें सवाल भेजा है नियोजन सॉफ्टवेयर पर। इनके पास 250 शेयर है जिस पर इनकी खरीद है 370 की। स्पेशली इस शेयर में हमने देखा सिद्धार्थ खराब नतीजों से शेयर लुढ़का है। नियोजन सॉफ्टवेयर पर अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि इन्हें नुकसान है अभी अपने अपनी खरीद पर? इसका जवाब काफी आसान है क्योंकि नियोजन सॉफ्टवेयर ऐसे आपने कहा नतीजे ठीक नहीं, निकल जाने की सलाह और सामने स्विच करना है आपको एफएसएल फर्स्ट सोर्स जो मैंने मीडियम टर्म पोजिशनल तौर पे रेकमेंड किया है। एफएसएल काफी बेहतरीन विकल्प है नियोजन के सामने। ओके, नियोजन से निकलकर फर्स्ट सोर्स में जाने की सलाह यहां पर आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं फिरोजपुर से सनी अरोड़ा हमें भेज रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है। 56 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 500 की। अब इंटरेस्टिंग ये है इनकी खरीद पर आप मुनाफा अगर देख पा रहे होंगे सिद्धार्थ, तो इनका मुनाफा आप देखिए साल 2016 से इन्होंने ये शेयर होल्ड किए हैं। फिलहाल शेयर का दाम तो 2500 के ऊपर है, यानी 5 गुने मुनाफे पर ये बैठे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो बताइए सनी जी को क्या करें अब ये? सनी जी को जैकपॉट लगा है तो बिल्कुल आपको बने रहना है ये जैकपॉट के साथ। और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी और इस पे बने रहने की सलाह। हालांकि जिस हिसाब से इनके जो मार्जिन है, पेट्रोकेम मार्जिन, जो रिफाइनिंग के मार्जिन है वो हाईएस्ट ऑफ द क्वार्टर्स में है, तो मैं मानता हूं कि इसमें बने रहने की सलाह। साथ ही साथ जियो का बिजनेस दमदार, रिलायंस रिटेल का बिजनेस दमदार और ये सब अलग भी होने वाले हैं बहुत जल्द। तो मैं मानता हूं बिल्कुल बने रहिए, छोड़िए मत। अगर कहीं नीचे गिरावट आए तो ऐड करिए। ओके, तो चलिए ये तो बने रहने की सलाह है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इनके लिए। धीरज श्रीवास्तव वडोदरा से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे जानते हैं उनका क्या सवाल है। धीरज बताइए किस स्टॉक पर सवाल पूछना चाह रहे हैं? मेरे पास 1400 शेयर आरबीएल बैंक के हैं 140 के रेट से। तो क्या हमें बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए या फिर अभी चूंकि कम रेट है तो एवरेजिंग करनी चाहिए? ओके, आरबीएल बैंक पर इनका सवाल है। 1400 शेयर 140 इनकी खरीद है। इन्हें नुकसान हो रहा है इन्हें अभी धीरज जी को सिद्धार्थ, तो ये पसोपेश में है कि क्या करें, निकलें कि बने रहें या एवरेजिंग करें? देखिए स्वाति, मेरा हिसाब है कि इसमें से निकल जाना ही बेहतर है। वीकनेस काफी आ चुकी है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी वीकनेस है। निकल जाने की सलाह। हालांकि मैं मानता हूं कि नुकसान काफी बड़ा होगा इनको, बट ये नुकसान की भरपाई दूसरे शेयर से जरूर हो जाएगी और वो है आईसीआईसीआई बैंक फॉलोड बाय एक्सिस बैंक। ये दोनों ही बैंकों में से कोई भी बैंक को आप चुन सकते हैं, बट मैं मानता हूं कि आरबीएल से जरूर निकल जाए। ओके, तो आरबीएल से निकलने की सलाह धीरज आपके पास आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं हमारे पास जो आ रहा है फेसबुक से सवाल है अगला। देहरादून से ऋषिनाथ गौतम सवाल भेज रहे फेसबुक पर। वेदांता इनके पास है 410 शेयर है जिस पर इनकी खरीद 220 की है। अब वेदांता के इनके लेवल्स अगर हम ध्यान से देखें तो इन्हें मुनाफा तो है अच्छा। अब डिविडेंड के ऐलान के बाद हमने देखा शेयर में अच्छा उछाल भी देखने को मिला है। 19.50 रुपए के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया और साथ ही क्रूड पर एक्साइज में कटौती से भी कंपनी को फायदा हुआ है। शेयर 6% उछलकर वायदा का टॉप गेनर भी बना है। तो ये तमाम कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं वेदांता के लिए। क्या करें इस मुनाफे के साथ? ये देखिए स्वाति, मैं तो पॉजिटिव हूँ वेदांता पे, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अभी जिस हिसाब से उठापटक चल रही है मेटल स्पेस में, इसके लिहाज से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको एक बार के लिए मुनाफा बांध लेना चाहिए और निकल जाना चाहिए। मुनाफा बांध ले, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, फिर से मार्केट की गिरावट में, वॉलेटिलिटी में अगर शेयर नीचे आता है एक 220 के करीब, फिर से लपक ले, तो मैं मानूंगा कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अपनाएं, अभी बेचे फिर नीचे में खरीदे। ओके, बेचे फिर नीचे में खरीदने की सलाह वेदांता पर आपको मिल रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। रेणुकूट से सक्षम तिवारी इस वक्त हमारे साथ है। सक्षम बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते सिद्धार्थ सर। नमस्ते जी, फिर से बताएंगे? मेट्रो पे सवाल था। ओके,
जोमैटो क्या लेवल्स हैं आपके? ओके ओके, ठीक है। सिद्धार्थ जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओके जी, और कितने Zomato शेयर? पे 290 शेयर है आपके पास? हाँ हाँ ओके, बताइए सिद्धार्थ। देखिए, जोमेटो पे मेरा मानना है कि अभी भी आपको नुकसान जरूर हो रहा है, पर वैल्यूएशन काफी स्टीप है। तो अगर आपको 2-3 साल का पर्सपेक्टिव हो तभी बने रहे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं 3-6 महीने में भाव आ जाएगा, मुनाफा बन जाएगा, तो मुझे डाउट्स है इस पे। तो अगर इसी श्रेणी के शेयर्स में अगर आपको जाना चाहे, तो मैं मानता हूं कि बहुत सारी कंपनियां जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं, जैसे कि एप्पल इंडिया हो गया या रूट मोबाइल हो गया। ये इसी श्रेणी, नए जमाने के बिजनेस है, इसी श्रेणी में आप बने रहिए। जोमेटो से शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव निकल जाने की सलाह। ओके, जोमेटो से निकल जाने की सलाह आपके पास आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल ट्विटर पर हमारे पास आ रहा है। अंजनी कुमार देवरिया सवाल भेज रहे हैं। पावर ग्रिड पर इनका सवाल है। 320 शेयर इनके पास पावर ग्रिड के, जिस पर इनकी खरीद है 215 की। पावर ग्रिड पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे इन्हें आप? फिलहाल नुकसान है इन्हें। पहले प्रथम तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है शेयर खरीदने का, वो बहुत जरूरी है। अगर आपका पर्सपेक्टिव है कि डिविडेंड कमाना है, तब तो आप सही शेयर में बैठे हैं। पर अगर आपका पर्सपेक्टिव है कि नहीं, मुनाफा कमाना है, तब इसको छोड़े और दूसरी कंपनी को खरीदे। और दूसरी कंपनी यही श्रेणी से मैं लाया हूं, वो है टाटा पावर। टाटा पावर को खरीदे क्योंकि टाटा पावर यहाँ से आपको बहुत अच्छा दमदार ग्रोथ और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत अच्छा काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी दमदार, सभी पर्सपेक्टिव से फिट होता है टाटा पावर। बस सिर्फ अगर डिविडेंड का पर्सपेक्टिव है तभी पावर ग्रिड पे बने रहे। ओके, तो पावर ग्रिड से निकलकर टाटा पावर में जाने, उसे खरीदने की सलाह आपके पास आ रही है। और जो स्ट्रैटेजी बताई आपको आपके स्टॉक पर सिद्धार्थ सिडानी ने। एक ब्रेक के लिए चलिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया होंगे, बने रहिए हमारे साथ। कल के लिए इंट्राडे पिक कौन सी रहेगी सिद्धार्थ जी, बताइए। इंट्राडे पसंद कौन से स्टॉक में? इंट्राडे के पसंद है हाइकल। हाइकल पे खरीदारी की राय होगी। अभी जो भाव है वो 257 का है। टारगेट आपको रखना है 269 का, फॉलोड बाय स्टॉप लॉस 250 का। सो हाइकल बहुत बेहतरीन मिड कैप फार्मा कंपनी हाइकल, जिसपे खरीदारी की राय है कल के लिए। कल के लिए हाइकल में खरीदारी की राय दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर बने रहिए जी बिजनेस के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।